गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस पढ़े हैं। 5.1 के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद इस बात का है कि आप लोग क्वेश्चन करने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछते हैं। आप लोग प्रॉब्लम पूछने की भी आदत को डालिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जब हमें आप कॉपी दिखाते हैं तो कॉपी भेजिए, नीचे अपना नाम लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए और वो चीज़ लिखिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या हमें ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है। जब ऐसा कुछ आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको तैयारी भी साथ होती जाएगी। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ाई का चौथा महीना ख़त्म होने वाला है, जिसको जुलाई कह रहे हैं। अप्रैल मई जून जुलाई सिलेबस कम हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाना पूरा सब कुछ पड़ेगा, चूँकि आपको ज्ञान ही नहीं होगा आगे कंपटीशन आप कैसे बीट कर पाओगे, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ाना है। आप लोग भरपूर सहयोग करें और काम करें। जहाँ कहीं कोई भी समस्या हो रही है आप उसको तुरंत पूछते जाइए, नीचे प्रॉब्लम लिखिए, वो चाहे जिस भी सब्जेक्ट के लिए हो। इसका ध्यान रखें बच्चों को। अब जो है ध्यान समझेंगे। मैं एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ आज, और आज के बाद अब एक्सरसाइज आगे चलेगी। ये ओल्ड में चल रहा है, न्यू में 6.1 आपने किया है, 6.2 आप लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस थे, आपको बताया था हमने। अलजेब्रिक जो फंक्शंस होते हैं या कंटिन्यूटी ऑफ अलजेब्रा या अलजेब्रिक फंक्शंस, ध्यान देना जरा। अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते थे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते थे आपने पढ़े थे, वो भी कंटिन्यूअस होते थे। है ध्यान, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अच्छा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इसको भी थोड़ा समझिए। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है गणितीय, हाँ गणितीय बीजगणितीय सततता कंटिन्यूटी। ये क्या होती है, आपको मैंने बताया था कोई फंक्शन गिवन है, अगर उस फंक्शन में दो फंक्शन आपके साथ लिखे गए हैं gx प्लस hx, अगर gx फंक्शन कंटिन्यूअस है, hx फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो उसका सम होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो भी कंटिन्यूअस होगा, डिवाइडेशन में है तो कंटिन्यूअस होगा, बट उसमें एक एक्सेप्शन है कि जो उसका डिनोमिनेटर है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन बातों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान देना बेटा, आप लोग यहाँ देखो, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, साइन एक्स का मैंने ग्राफ आपको हमेशा बताया था, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन यू कैन ड्रा अ कर्व, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ग्राफ ऐसे आपने पढ़ा था, क्योंकि वैल्यू 0 से शुरू होती थी और जो कॉस का शुरू था तो वैल्यू 1 से शुरू होती थी, ऐसे। ध्यान देना, अरे भाई ये 1 से शुरू होती है क्योंकि कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, यहाँ 0 शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी जो बनता है ग्राफ तो वो बिना पेन उठाए बनता है, साइन का भी ऐसा ही है, तो इसलिए बोथ आर कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 21 नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट है, आपको उसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी समझना है, वो चारों फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद में बच्चों आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कॉस को आप दिखाइए कि वो कंटिन्यूअस है, तुरंत आप ग्राफ बनाइए उसमें। जैसे आप ग्राफ बनाएंगे पॉइंट्स को लेकर के, कैसे 0 लेंगे, 0 के बाद में 30 लेंगे, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, 90 के बाद क्या आएगा 180 आ जाएगा, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, ऐसे अगर 30-30 का भी अगर डिफरेंस लेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, वैल्यू आप देखते जाएंगे। आप नहीं समझ पा रहे हैं खींचेंगे कैसे, अरे भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ओके। उसके बाद cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का मतलब है 1.732/2, उसका डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको खुद ही वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे आप धीरे धीरे वैल्यू को पुट करेंगे तो ग्राफ खींचता है। तो आप देखेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। एक 21 और 22 नंबर क्वेश्चन है,
उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। 23 क्या, उसके बाद क्वेश्चन सभी एक ही टाइप के हैं, हम बता देते हैं। आप लोगों ने प्रॉब्लम नहीं पूछी लेकिन उसके बाद भी हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। फंक्शन लिखा हुआ है mx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन x if x is less than 0, if x is greater than or equal to 0 होगा यहाँ, नहीं है कोई बात नहीं, इक्वल टू है पहले, उसके बाद तब ग्रेटर जाएगा। चलो देखते हैं। अच्छा बेटा, 0 में क्या है ये, या एक ही लिख दो, बार बार कौन लिखेगा, ये 0 का ऐसे रहेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में x प्लस 1 है, बस इसमें कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, कुछ भी नहीं है। कह रहा सत्ता के बिंदुओं को याद कीजिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट इसके क्या है उसको फाइंड करना है। देखना आप यहाँ पर देखिए, इक्वल 0 में लगा है तो 0 के लेफ्ट और राइट वैल्यू चेक करनी है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस f 0 माइनस, लिखने का भी तरीका समझते जाइए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर 0 माइनस मत लिखो, यहाँ पर अब h ही लिख लो। h समथिंग बोट 0 ही है। फंक्शन आपको वो देखना है जिसमें वैल्यू 0 से कम हो। आप देख रहे हैं 0 से कम फंक्शन कहाँ है, ये है, इसी को लिख लीजिए। तो जहां पर x लिखा है वहां पर आप लिखिए 0 माइनस h, ऐसे। तो ये क्या आया बेटा, साइन ऑफ माइनस h, तो माइनस साइन h आ जाएगा, यहाँ माइनस h हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपन थीटा वैल्यू 1 पढ़ा था आपने, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, राइट हैंड जरा देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस f 0 प्लस h फंक्शन आपकी बात रखेंगे। 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ध्यान देना बेटा। 0 से बड़ा फंक्शन ये लिखा हुआ है, x की जगह पर रखेंगे हम 0 प्लस h, और ये प्लस 1 आपका इसे लिखा रहेगा। यहाँ लिमिट टेक करोगे तो 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों में जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू इक्वल है। तो आप कहेंगे द गिवन फंक्शन इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूअस, यानी असततता का कोई भी बिंदु नहीं है, ये फंक्शन सतत है। ओके, अब जो है आगे 24, 25, 26, 27, 28, 29 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे ही देखेंगे बेटा। 29 का बल्कि 30 नंबर तक आप ऐसे देखेंगे। उसके बाद में आएगा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आप देख लीजिए, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बता रहे हैं आपको। 30 नंबर तक तो आप ऐसे ही करेंगे। जो क्वेश्चन बच्चों आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन ईमानदारी से आप पूछेंगे कि हमें ये नहीं आ रहा है। आप ऐसा नहीं है कि किसी के समझाने से आप समझ जाइए कि आप एक एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए। आप लोग अपना भला देखिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, और जो ईमानदारी से आपको समझ में नहीं आ रहा है आप वही क्वेश्चन पूछिए, तो आपका कोर्स सही समय पर चलता रहेगा, आपको अच्छी तरीके आता भी रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी सही होती रहेगी। कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने काम पर ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 का मतलब कंपोजिट फंक्शन की बात आ रही है। कंपोजिट फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, लिखा है f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। ओके, अब इस फंक्शन को हम दो फंक्शनों में तोड़ लेंगे। दो फंक्शनों में कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना। इसमें एक फंक्शन लिख देंगे gx, इसको लिख देंगे cos x, और एक लिख देंगे फंक्शन हम hx, इसको लिख देंगे x स्क्वायर। ओके ठीक है। अब इस फंक्शन को हम तोड़ेंगे कैसे, आप उसको समझ सकते हैं। इसको कह देंगे g ऑफ hx, या कह दो ऐसे
ऐसे, जैसे फॉग और कॉप पढ़ते थे ऐसे इसको पढ़ लीजिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है g ऑफ एच एक्स। एच एक्स फंक्शन कितना है? एच एक्स फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। तो ये रखा आपने। अब g के फंक्शन में जहां पर x है वहां पर आप एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो g का फंक्शन आपने लेट किया है cos x, तो x की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। हमने ऐसा क्यों किया है इसको समझिए। इसको अलग अलग जो तोड़ा है मैंने कंपोजिट संयुक्त फलन को, आप देखिए gx क्या है cos x, hx क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पाइनोमियल फंक्शन है। पाइनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर्स। मैंने पहले दिन आपको समझाया था ग्राफ खींच करके। पाइनोमियल फंक्शंस एवरी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। और cos x मैंने आपको भी ग्राफ खींच करके बताया है। तो cos x भी कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है। तो जो इससे कंपोजिट होगा फंक्शन, वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस हमें इन बातों का ध्यान रखना है। यही लैंग्वेज हमें थोड़ी लिखनी भी होती है। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 32, ये भी कंपोजिट है, देखते जाइएगा। कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, ये 32 है बेटा, मॉड ऑफ cos x। अब देखो लेट करो, कैसे? ऐसे कर लो लेट, gx कर लो cos x, देखना, और hx कर लो। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स स्क्वायर कर, तो यहाँ पर कर लो मॉड ऑफ x, ऐसे कर लो। अब देखो, अब इसमें भी वही लो, g ऑफ h, तो इसका g hx, hx कितना है? मॉडुलस ऑफ x। अब जहां पर gx फंक्शन लिखा है वहां पर x की जगह पर आप मॉडुलस में लगा लेंगे, तो पूरा फंक्शन एक साथ बन के आ जाएगा मॉड ऑफ cos x। ये तो अब x भी मॉडुलस फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट है। और cos x तो अभी मैंने बताया है, तो इसलिए जो ये कंपोजिट फंक्शन बना है मॉडुलस ऑफ cos x, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान से समझिए। इसे ही क्वेश्चन नंबर 33 और 34 भी बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा माइंड करो कि मॉड ऑफ x लिखा है, तो जहाँ पर x लिखा था वहाँ पर हम अगर मॉड ऑफ x रखेंगे तो फिर ये कैसे आएगा? थोड़ा सी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर ऐसा न करो, यहाँ पर h ऑफ g लिख दो, समझना बेटा। तो ये h यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? g। कैसे देखना है थोड़ा। तो gx क्या है? gx है cos x, ये यहाँ लिख लो। अब जो hx जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर आप cos x रखेंगे, तब ये बन जाएगा आपका। थोड़ा सी यहाँ समझने वाली बात थी, मैंने लिख दिया था, लेकिन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। तो इसलिए cos x एंड मॉडुलस ऑफ x बोथ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन एक सतत फलन होगा। इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हो जाते हैं। आप लोग कोशिश करके सारे क्वेश्चन करके हमें दिखाएंगे। जहां आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसको ईमानदारी से पूछेंगे, किसी के भी समझाने से आप उसको नहीं समझेंगे कि आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो। आप उसको पूरी ईमानदारी से करेंगे, और नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन को आप ईमानदारी से पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।